राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, तुम्हारे वचन के कारण तुम्हें रोकने का अधिकार तो मुझे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि इस हृदय को कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे जाने के विचार मात्र से ही मेरा हृदय आहत हो रहा है राधा। और फिर कहते हैं ठीक है, हृदय की शांति के लिए एक बात पूछ ही लेता हूँ। और फिर कहते हैं आगे श्री कृष्ण राधा से, सत्य में तुम्हारे जाने का समय हो गया है राधे। और फिर राधा कहती है, हृदय तो मेरा भी उतना ही आहत हो रहा है कृष्ण, इतना कि तुम्हारा। किंतु यदि मैं कुछ और क्षण यहाँ रुक गई तो कदाचित मेरा हृदय मुझे जाने ही ना दे। तुम्हारे जाने की पीड़ा मैं सह नहीं पाऊंगी कृष्ण, इसलिए मुझे तुमसे पूर्व जाना ही होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, महादेव क्या पृथ्वी लोक पर राधा कृष्ण के प्रेम का ये अंतिम क्षण है। और फिर महादेव कहते हैं, हाँ गौरी, तुमने सत्य सुना कि इस पृथ्वी लोक पर राधा कृष्ण की लीला के अंतिम कुछ क्षण हैं। परंतु इससे पहले कि राधा कृष्ण इस पृथ्वी लोक को त्यागें, इस संसार को जाते जाते वो प्रेम का एक बहुत बड़ा संदेश पढ़ा कर जाएंगे। और मेरी ये इच्छा है, राधा कृष्ण की इस लीला के अंतिम क्षणों का साक्षी समस्त ब्रह्मांड को बनना चाहिए। और फिर महादेव हाथ जोड़कर कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे देवी सरस्वती, इंद्रदेव, पंचभूत देवता और अन्य सभी देवी देवताओं से मेरी ये विनती है कि वो राधा कृष्ण की इस महान प्रेम गाथा के अंत का साक्षी मेरे साथ बने। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती और इंद्रदेव और अन्य देवगण महादेव और देवी पार्वती के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और सभी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और फिर महादेव कहते हैं, संसार ने प्रेम किया, प्रेम पाने के लिए राधा कृष्ण ने प्रेम किया, प्रेम समझाने के लिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण से, मृत्यु का जो मार्ग तुमने चुना है वो अत्यंत कठिन है। तुम्हारी पीड़ा मेरी मृत्यु के पश्चात भी मुझे पीड़ा देगी, इसलिए वचन दो कृष्ण, जब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहो जितना संभव हो उतना ही कम पीड़ा सहोगे, उतना ही कम सहोगे। और कहती है राधा, अपनी सखी की अंतिम इच्छा पूर्ण करोगे। और कहती है राधा, तुम्हें छोड़कर जाने से पूर्व मैं उस वृक्ष के नीचे बैठना चाहती हूँ, यहाँ हमने साथ में अनेक क्षण बिताए हैं। ये वृक्ष हमारी पृथ्वी लोक की यात्रा में हमारा सारथी रहा है, इस पर बैठकर हमने सुख दुख के अनेक झूले झूले हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, तुम्हें तो पता है सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, धन है राधा कृष्ण जो अपने अंतिम क्षणों में भी संसार को इतना बड़ा पाठ पढ़ा कर जाएंगे। और फिर सभी देवगण राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं और राधा कृष्ण जाते हैं उस वृक्ष के नीचे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि जरा स्मरण कर रहा होता है, कहाँ चला गया ये शाम, अभी तक आया नहीं, आने दो उसे, फिर दिखाता हूँ मैं उसे। स्वयं अपने मुख से कहना पड़ेगा कि उसी ने मेरा तीर चुराया है। और तभी साथ ही कहते हैं, तनिक इधर देखो जरा। और जरा देखता है तो शाम समक्ष ही खड़ा होता है और शाम अपने मित्रों से कहता है, क्या तुम सब सज्ज हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं सैनिकों से, ये उत्सव द्वारका के लिए अत्यंत विशेष है, इसलिए इसका शांति पूर्वक समाप्त होना भी अत्यंत आवश्यक है। और फिर सैनिकों से कहते हैं, दाऊ आप दोनों ये निर्धारित करेंगे कि इस उत्सव में कोई भी कहीं भी शाम और जरा के मध्य हुए विवाद के विषय में चर्चा तक ना कर सकें। यदि कोई चर्चा करे तो उसे वहीं रोक देना। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, इस उत्सव में कहीं भी कोई मंदिरा की एक बूंद का भी सेवन ना कर पाए। आप दोनों नगर वासियों पर दृष्टि बनाइए, मैं जरा और शाम पर दृष्टि बनाए रखता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम जरा के समक्ष जाता है और कहता है प्रणाम। और बलराम दाऊ देख रहे होते हैं, अपनी दृष्टि शाम और जरा पर बनाए रखते हैं। और शाम कहता है, आज मैंने जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। आप तो हमारे द्वारका नगरी के अतिथि हैं और मैंने आपका अपमान करके घोर अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने आपका तीर नहीं चुराया है। और फिर जरा हाथ जोड़कर कहता है, मैं भी आपका क्षमा प्रार्थी हूँ,
मैंने भी सत्य को बिना जाने आप पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया। कदाचित मेरा तीर कहीं लुप्त हो गया होगा और यदि किसी व्यक्ति को मिल जाएगा तो वो मुझे लौटा देगा। और तभी बलराम दाऊ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, अच्छा हुआ शाम और जरा में सुलह हो गई, बस ये शांति इसी प्रकार बनी रहे। और तभी शाम मिष्ठान लेता है और जरा को खिलाता है। और तभी सैनिक आ जाते हैं और दाऊ से कहते हैं, प्रणाम दाऊ, रेवती जी ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्य है आपसे। और फिर दाऊ सोच रहे होते हैं, अभी तो इस समय ये एक दूसरे को प्रेम पूर्वक मिठाई खिला रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य विवाद कभी भी छिड़ सकता है। और फिर सैनिकों से कहते हैं, दाऊ इसीलिए आप लोग सज्ज रहिए, कोई भी बात हो, कोई भी सूचना हो तो प्रथम मुझे आकर अवश्य दीजिएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि जरा कहता है, शाम से आपने तो मिठाई खिलाकर हमें अपना मित्र बना लिया, अब तनिक मुझे भी अवसर दीजिए आपकी मित्रता अर्जित करने का। और फिर शाम कहता है, अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो हमारे अतिथि हैं, हम भला आपसे कैसे कुछ ले सकते हैं। और फिर जरा कहता है, यदि हम मित्र हैं तो अब औपचारिकता कैसी। और कहता है, जरा आगे मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आया हूँ, आप उसे स्वीकार कर लीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और फिर शाम कहता है, आप यदि इतना कह रहे हैं तो आपकी इच्छा का पालन करना भी मेरा कर्तव्य है। और फिर जरा कहता है, मुझे ज्ञात है कि इस उत्सव में मदिरा पान निषेध है, जो हृदय से क्षमा नहीं किया, क्या ये मदिरा आप ले लीजिए। और फिर शाम कहता है, यदि आप इतना कह ही रहे हैं तो परंतु आपको मेरा भी एक विशेष पेय पीना ही होगा। और फिर शाम अपने मित्रों से कहता है, और फिर शाम द्वारा दिया भेंट जरा पीता है और जरा द्वारा दी भेंट शाम ग्रहण करता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि जरा स्मरण कर रहा होता है, कितना मूर्ख है ये शाम, इतनी सरलता से ये मेरी मीठी मीठी बातों में आ गया। और फिर शाम स्मरण कर रहा होता है, इस मूर्ख को तो ये भी ज्ञात नहीं मैंने इसके पान में मदिरा मिला दी है। और जरा आगे स्मरण करता है, एक बार ये इस मदिरा के मध्य में बह जाए तो इससे तो सच उगलवा कर ही रहूंगा मैं। शाम भी आगे स्मरण करता है, बस एक बार ये जरा इस मद में बह जाए, उसके पश्चात मैं इसे बताऊंगा शाम के अपमान का क्या परिणाम होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम और जरा दोनों ही मदिरा पान कर रहे होते हैं एक दूसरे का उपहार स्वरूप में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण बैठे होते हैं और कहती हैं राधा कृष्ण से, कितने अनमोल है ना ये क्षण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इन क्षणों में मैंने पूर्ण जीवन जी लिया हो, हमारे साथ को पुनः मैंने अपनी स्मृतियों में सम्मिलित कर लिया है। अब आज्ञा दो कृष्ण, ताकि मैं अपने मुख पर मुस्कान लिए तुम्हारे प्रेम की असीम स्मृतियों को अपने साथ लेकर गोलोक लौट जाऊं और वहां तुम्हारी संगनी बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकूं। और फिर कृष्ण कहते हैं राधा से, तुम मेरे साथ बिताया हर एक क्षण बार बार जीना चाहती हो, है ना? और तुम्हें पूर्ण विश्वास भी है इन सभी स्मृतियों को पुनः जीना संभव भी है, क्यों? और फिर कृष्ण कहते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए कर दूं। और फिर राधा कहती है, अर्थात तुम पुनः कोई लीला रचाने वाले हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम अत्यंत मदिरा पान कर रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और तभी जरा कहता है, आनंद आ गया। और तभी दाऊ के कहने के अनुसार सैनिक देखते हैं कि यहाँ तो मदिरा पान हो रहा है और कहते हैं, ये क्या, उत्सव में तो पूर्णतः मदिरा पे प्रतिबंध है, उसके पश्चात भी ये सब मधुमत क्यों दिखाई दे रहे हैं। और फिर तभी सैनिक जाता है और गिलास को उठाता है और उसकी सुगंध ग्रहण करता है और अन्य सैनिकों से कहता है, इसी क्षण जाकर सेनापति को सूचित करो। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।